नाजरीन, जो वाक़या हम आपको पेश करने जा रहे हैं वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की एक अजीबो-गरीब मिसाल है। ये वाक़या बाखबर संत रामपाल जी महाराज के रूहानी बयानों से लिया गया है। उस दौर की बात है जब खुदाए कबीर रहमतुल्लाह अलैह इस ज़मीन पर अपने जिस्म ए मुबारक के साथ तशरीफ़ा फरमा थे। उसी वक्त दिल्ली का सुल्तान बादशाह सिकंदर लोधी भी उनका मुरीद शागिर्द बना और अल्लाह के फजल से उसे हसद जलन का मर्ज भी ठीक हुआ। खुदावंद कबीर साहेब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हिंदू मुस्लिम दो नहीं भाई, दो समझे सो जहन्नुम में जाई। नाजरीन, इस वीडियो में आप देखेंगे मगहर शहर को सूखे और कहत से निजात दिलाने की करामात, एक बूढ़े मुसलमान को खुदा ए कबीर की तरफ से औलाद का इनाम मिलना, सूख चुकी आमी नदी में पानी का बहना और मगहर शहर पर लगे उस कलंक को मिटाना जिससे ब्राह्मणों की झूठी बातें और रियाकारी का पर्दा चाक हुआ। यह सब अल्लाह कबीर साहेब की बेमिसाल करामात हैं। नाजरीन, हमारा मकसद न किसी की दिल आजारी करना है और न ही किसी फिरके की तौहीन करना, बल्कि हमारा एक ही मकसद है, लोगों तक हकीकत ए रूहानियत को पहुंचाना। वो हक जो आज तक हमें हमारे मौलवी, उलेमा और पंडित नहीं बता पाए। इस वीडियो को जरूर देखें और हक को पहचानें। जज़ाका अल्लाहु खैर। तसव्वुर कीजिए उस शहर नामुराद का जिसकी गलियों में उदासी का साया गहरा हो चला है, जहां हर सुबह एक नई प्यास का पैगाम लाती थी। जमीन की कोख बंजर हो चली है और आसमान से रहमत का खतरा भी नहीं टपकता। औरतों के चेहरे जर्द थे जैसे सदियों के गम ने उनकी रंगत छीन ली हो। बच्चों के नाजुक होंठ प्यास से सूख गए हैं और बुजुर्गों की कमरें उम्मीद के बोझ से झुकी हुई हैं। हर सूना आंगन एक वीरान कहानी सुनाता था, हर बुझा चूल्हा एक खामोश नोहा था। फजा में सिर्फ शिकवा था, होंठों पर फरियाद और आसमान की तरफ उठते हुए बेबस हाथों की तस्वीर। पानी जो हयात का चश्मा है उस सरजमीन से रूठ गया था। कुएं सूख चुके थे, तालाबों में रेत उड़ती थी और दरियाएं अपनी रवानी भूलकर रेत के टीलों में गुम हो गई थीं। हर जानिब प्यास का आलम था, जैसे जमीन भी सदियों से प्यासी हो। परिंदों ने उड़ान भरनी छोड़ दी थी, दरख्तों के पत्ते मुरझा गए थे और हवा में मौत की सर्द लहज थी। माना जाता है कि इस शहर बेकस पर कहर नाजिल हुआ था। दानिशमंदों ने, काहिनों ने, सितारों के जानने वालों ने पेशीन गोई की है कि 2 बरस तकदीर की जबीं पर यही सितम लिखा है। बारिश का कोई इम्कान नहीं, कहत का यह दौर दराज होगा और इस शहर की किस्मत में सिर्फ आंसू और आहें लिखी हैं। हर सुबह एक नई मुसीबत लेकर तुलू होती है और हर शाम मायूसी की गहरी चादर ओढ़ लेती है। लोगों के दिलों में दहशत थी, रूहें कांप रही थीं और हर आने वाला लम्हा एक अजाब से कम न था। ये मगहर है, उस बदकिस्मत बस्ती का नाम जहां जिंदगी हर लम्हा मौत से करीब तर होती जा रही है। मगहर जो आज गोरखपुर शहर से कुछ ही कोस के फासले पर वाक़ था, उस वक्त एक नाजुक दौर से गुजर रहा। इस शहर की बागडोर बादशाह बिजली खां पठान के हाथों में थी, एक जबरदस्त हुक्मरान जिसकी तलवार की जरब से दुश्मन कांपते थे। मगर इस कुदरती आफत के आगे उनकी सारी सल्तनत बेबस नजर आ रही थी। उनके शाही खजाने खाली हो चुके थे, उनकी फौजें लाचार थीं और उनकी तदबीरें इस नाजुक घड़ी में कारगर साबित नहीं हो रही थीं। बादशाह का दिल अपनी रियाया की तकलीफ देखकर गम से चूर था, मगर उनके पास इस अजाब का कोई दरमान न था। माजी के झरोकों से झांकें तो मगहर में हिंदू और मुसलमानों की आबादी तकरीबन बराबर थी। शदीद कहत से आमी दरिया जो इसके पहलू से बहती थी वह भी सूख गई। इस मुसीबत से निजात पाने के लिए हिंदू और मुसलमानों ने अपनी अपनी रस्मों और इबादतों का सहारा लिया, मगर सारी कोशिशें बेसूद साबित हुईं। बादशाह बिजली खां पठान अपनी आवाम की परेशानी देखकर और भी ज्यादा गमगीन हो गया। उसने हिंदू और मुस्लिम उलमा से दुआएं करवाईं, नजर और नियाज की, लेकिन फलक का दिल न पिघला और अब इस इलाके में इतना जखीरा मौजूद नहीं है जो लोगों की प्यास बुझा सके। उस वक्त मगहर के बाशिंदों के कुछ अजीज व अकारिब ने उन्हें खुदा कबीर जी की शान में कुछ अर्ज किया कि जाते बारी ताला हैं, कुदरत कामिला रखते हैं, वो जो चाहें कर सकते हैं, उनसे इल्तिजा करो। इन लोगों ने इस मसले पर नवाब से गुफ्तगू की। बिजली खां पठान ने काशी के राजा
बीरदेव सिंह बघेल को एक खत रवाना किया जिसमें उन्होंने अपनी सरजमीन पर पानी की किल्लत की भयानक सूरत हाल बयान की। उन्होंने तहरीर किया, अर्ज है हजरत आला महाराज श्री बीरदेव सिंह बघेल हुक्मरान काशी की खिदमत में। हमने काशी के एक बुजुर्ग कबीर साहिब जी के बारे में सुना है जो इस मुश्किलात को दूर कर सकते हैं। करम फरमाकर उस पाक हस्ती को मगहर तशरीफ लाने की दावत दीजिए। यहाँ बारिश का कोई निशान नहीं है। आपका खाकसार व फरियादी बिजली खां पठान बादशाह ए मगहर। बीरदेव सिंह बघेल जो पहले ही खुदावंद कबीर साहिब के दामने अक़दस से वाबस्ता हो चुके थे, उनके फैज़ सोहबत से मुस्तफीज थे और कवानीन इलाही से आगाह थे, ने जवाब इनायत फरमाया। बिजली खां पठान, आप फरमा रहे हैं कि आप प्यास से बेहाल हैं और उस बुजुर्ग को हुक्म से तलब कर रहे हैं। आपको खुद उनकी बारगाह में हाजिर होकर रहमत की इल्तिजा करनी चाहिए। अगर मैं उन्हें हुक्म से रवाना भी कर दूं और उन्होंने आप पर फजलो करम न फरमाया तो यह सब ला हासिल होगा। वह आला तरीन वली हैं, अल्लाह के महबूब बंदे हैं। आपका सखा और शुभचिंतक बीरदेव सिंह बघेल, काशी नरेश। बिजली खां पठान इस नसीहत को समझ गए। उन्होंने उन सिपाहियों से दरियाफ्त किया जो उनका खत लेकर काशी गए थे, क्या तुमने वहाँ किसी और शख्स से भी मालूमात हासिल की? वह बुजुर्ग कैसे हैं? सिपाहियों ने अर्ज किया, हमने जिससे भी पूछा सबने यही कहा कि वह खुद साहिब कुदरत है। जिस पर भी वह अपनी रहमत की नजर करते हैं उसकी तमाम मुसीबतें रफा हो जाती हैं। तब बिजली खां पठान अपने लश्कर के साथ काशी की जानिब रवाना हो गए। बिजली खां पठान जब काशी पहुंचे तो बीरदेव सिंह बघेल के हमराह खुदावंद कबीर साहिब की खिदमत में हाजिर हुए, जो अपनी सादा सी झोपड़ी में आराम फरमा रहे थे। बीरदेव सिंह बघेल ने खुदावंद कबीर के सामने अदब से सर झुकाया। बिजली खां पठान ने खुदावंद कबीर जी को अपनी परेशानी से आगाह किया। कबीर साहिब ने इरशाद फरमाया, तो आपको औलिया ए किराम और सूफिया ए इज़ाम की बारगाह में जाना चाहिए। मैं तो एक कमतर मजदूर हूँ और बस अल्लाह की इबादत करता हूँ। बिजली खां पठान ने अर्ज किया, हमने बहुत से दूसरे बुजुर्गों के दरवाजे पर दस्तक दी और हिंदू और मुसलमान उल्मा से बहुत सी रूहानी रस्में करवाईं, लेकिन किसी से कोई फायदा नहीं हुआ। मेहरबानी करके आप हम पर अपनी नजर करम फरमाएं। कबीर साहिब ने फरमाया, मैं तो सिर्फ अल्लाह का एक अदना सा बंदा हूँ और बस उसी से दुआ करूँगा अगर वह मेरी सुन लें। बिजली खां पठान ने कबीर साहिब से एक घोड़े पर सवार होने की इल्तिजा की। कबीर साहिब घोड़े पर तशरीफ फरमा हुए और बिजली खां पठान के साथ मगहर की तरफ रवाना हो गए। मगहर से तकरीबन 25 किलोमीटर के फासले पर वाक़े गोरखपुर शहर में संत गोरखनाथ का बड़ा दबदबा था। गोरखनाथ पितरलोक में मुकीम होने के बावजूद इस बात से अंदेशा नाक हुए कि उनके इलाके में किसी और बुजुर्ग की शोहरत बढ़ेगी। इस ख्याल के तहत गोरखनाथ ने एक साधु वली की सूरत इख्तियार करके मगहर के करीब कबीर साहिब के रास्ते में एक छोटे से खुश्क तालाब के किनारे बैठ गए। कबीर साहिब ने गोरखनाथ को देखा। वह उनके मकसद से वाकिफ थे। वह यह भी जानते थे कि बिजली खां पठान और दीगर लोग भी उन्हें देख रहे हैं और वह यह सोचेंगे कि अगर कबीर साहिब यह काम नहीं कर सके तो वह उस साधु से दरख्वास्त करेंगे और इस तरह वह उनसे फैज हासिल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जब तक हम पूरी तरह से खुदा कबीर के मुरीद नहीं होते वह हमारी मदद नहीं कर सकते। इसी गरज से कबीर साहिब ने सोचा, चलो इन्हें गोरखनाथ से भी सैराब होने दो। कबीर साहिब ने फरमाया, देखो बिजली खां, यह बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, इनसे दुआ करो। बिजली खां, यह बड़े वली हैं, ये जो चाहें कर सकते हैं। तुम इतनी दूर काशी क्यों गए जब वली तुम्हारी बस्ती में ही मौजूद था? औलिया को पहचानना सीखो। बिजली खां अपने घोड़े से उतर गए और गोरखनाथ से अपनी परेशानी हल करने की इल्तिजा की। गोरखनाथ खुश्क तालाब के अंदर चले गए और अपना त्रिशूल जमीन में गाड़ कर निकाला। वहां से पानी बहना शुरू हुआ और तालाब के पूरी तरह भरने पर रुक गया। कबीर साहिब ने फरमाया, देखो बिजली खां, तुम इतनी दूर काशी कहाँ गए थे? यह बुजुर्ग तो तुम्हारे इतने करीब बैठे थे, अब तुम्हारी मुश्किल हल हो गई है। बिजली खां ने अर्ज किया, नहीं सरकार, इस पानी से तो हमारे जानवर भी एक वक्त के लिए सैराब नहीं हो सकते। मेहरबानी करके यहाँ बारिश करा दीजिए, तभी हम सैराब हो सकेंगे। गोरखनाथ ने कहा, इस इलाके के लोगों में इतने नेक आमाल नहीं है। यहाँ किसी भी सूरत में 2 बरस तक बारिश नहीं हो सकती। अगर तुम्हें लगता है कि कोई और यह कर सकता है तो किसी और से पूछ लो।
ए मालिक कायनात, आपका एक करम हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। कुछ रहमत का दरवाजा खोल दीजिए, ए रहमान ओ रहीम। कबीर साहिब गोरखनाथ से कुछ फौसले पर बैठ गए और बिजली खां से फरमाया, तुम सब घर जाओ, मैं यहाँ बैठा हूँ और खुदा से दुआ करूंगा। बुजुर्गों के फरमान पर अमल करते हुए वह मगहर की तरफ रवाना हो गए। वह अभी मगहर पहुंचे भी नहीं थे कि जोरदार बारिश शुरू हो गई। तमाम आबगाहें भर गईं। पूरे मगहर के बाशिंदों के दिलों में एक नई रोशनी और इश्क की लहर दौड़ गई। सभी लोग रब्बुल आलमीन खुदावंद कबीर जी के इस करामाती मंजर को देखकर हद से ज्यादा मुतासिर हो गए और उनका तस्बीह तकदीस करते हुए उस मुकद्दस जगह की तरफ रवाना होने लगे जहां खुदावंद कबीर जी पहले से ही तशरीफ फरमा थे। वहीं दूसरी जानिब इस नूरानी करामात को देखकर गोरखनाथ सन्न रह गए। उनके दिल में हैरत और शर्म का तूफान उठ खड़ा हुआ और वह वहां से रुखसत होने लगे। गोरखनाथ का जिस्म बारिश के पानी से तरबतर हो चुका था, लेकिन खुदावंद कबीर जी जिस जगह तशरीफ फरमा थे वहां बारिश की एक बूंद तक न पहुंची। वो मकाम मुकम्मल तौर पर खुश्क और महफूज रहा। खुदावंद कबीर जी के पास तकरीबन 5-5 कदम के फासले तक की तमाम जमीन, तालाब और दरिया का किनारा पानी से लबालब हो गया था, लेकिन उनके इर्द गिर्द हर चीज अल्लाह की हिफाजत में रही। वह बारिश 2-3 घंटे में रुक गई। इस रूहानी करिश्मे को देखकर तमाम अहले मगहर दौड़ दौड़ कर वहां पहुंचे और रब्बुल इज्जत के इस नुमाइंदा की बारगाह में शुक्रिया अदा करने लगे। तब कबीर साहिब ने उनसे पूछा, तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे न ये तीनों तापम। तुम किस अल्लाह की इबादत करते हो जो तुम्हें 3 तापों से भी नहीं बचा सका। फिर कबीर साहिब ने अपने रूहानी खुतबात इरशाद फरमाए और उन्हें सच्ची इबादत करने की तलकीन की। बहुतों ने उनकी पनाह ली। उन्होंने फरमाया, भाई क्या मांगो कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवान बाती। तुम खुदा से क्या तलब करते हो? जिनके औलाद नहीं है वह ज्यादा से ज्यादा एक बच्चा मांग सकते हैं। रावण के 1 लाख बेटे और 1.25 लाख पोते थे, लेकिन उनमें से कोई भी बाकी न रहा। कबीर साहिब अपने मुरीदीन को अपनी इबादत में मजबूत रखने के लिए अक्सर मगहर तशरीफ ले जाते थे। वहां एक 60-65 बरस का मुसलमान जुलाहा था। वह जोड़ा बे औलाद था। वह बुजुर्ग अक्सर कबीर साहिब से औलाद की दुआ करते थे। कबीर साहिब ने फरमाया, अगर तुम सिर्फ यही मांगते हो तो ठीक है, तुम्हें एक बच्चा मिलेगा। 10वें महीने ही उन्हें एक बच्चा नसीब हुआ। आज वहां उस बुजुर्ग की नस्ल से एक पूरी बस्ती आबाद है जो मोहल्ला कबीर करम के नाम से मशहूर है, यानी कबीर की रहमत से आबाद हुई एक बस्ती। सदगुरु रामपाल जी महाराज एक मर्तबा अपने बहुत से मुरीदीन के साथ वहां तशरीफ ले गए। वहां एक शख्स उनसे मिला जिसने अर्ज किया, हमारी नस्ल कबीर साहिब की मेहरबानी से चल रही है। हमारे दादा उनकी दुआ से पैदा हुए थे। कबीर साहिब ने उस बुजुर्ग को औलाद अता फरमाई और वहां इतनी जोरदार बारिश नाजिल फरमाई। मुकद्दस संत गरीबदास फरमाते हैं, मासा घटे न तेल बधे, विदना लिखे जो लेख। सच्चा सतगुरु मेट कर, ऊपर मार दे मेख। इधर दूसरी ओर ब्राह्मणों ने काशी शहर में एक शोर बरपा कर रखी थी कि जिसकी रूह काशी की सरजमी पर परवाज करेगी वह जन्नत के फिरदौस में मकाम पाएगा, और जिसकी मौत मगहर की खाक में वाक़े होगी वह जहन्नुम के अजाब से 2-4 होगा। उन्होंने मुरीदीन के कान में यह बात फूंकी कि मगहर की सरहद से भी दूर रहें। दौलतमंद बनियों ने अपने बूढ़े माँ बाप के इसरार पर उन्हें आखिरी सांसें लेने के लिए काशी की तरफ रुखसत करना शुरू कर दिया। फिर उन मक्कार पंडितों ने उन मालदारों से गुजारिश की कि वह बुजुर्गों को अपनी हवेली में पनाह दें और उनसे सिर्फ बुजुर्गों के खर्च की रकम अदा करने की इल्तिजा की। बेशक उन्होंने जरूरत से कहीं ज्यादा मालो जर तलब किया और इस तरह लालच के मारे उनके आस्थानों पर 5-6 बुजुर्गों का जमघटा लग गया जिनकी देखभाल करना दुश्वार था। ऐ नाजरीन, बुढ़ापे की यह नाजुक घड़ी होती है कि बुजुर्गों के लिए खुद से उठना बैठना या वाजह तौर पर सोचना भी मुहाल हो जाता है। नतीजतन वह बेबस जहां कहीं भी फरागत हासिल करते, थूकते या पेट खाली करते। इस सूरत हाल ने उन झूठे ब्राह्मणों को आजुर्दा खातिर कर दिया। उन्होंने इस नागवार सूरत हाल से
छुटकारा पाने की एक तदबीर सोची। उन्होंने दोबारा अफवाह उड़ाई, खुदा गंगा घाट पर एक आरा करोत नाजिल फरमाता है, जो कोई जल्द जन्नत में दाखिल होना चाहता है वह हमें मुअय्यना रकम अदा करके अपना सर कलम करवा सकता है। जी हाँ, उन्होंने इंसानी सरों को काटने का बाजार गर्म कर दिया। भोले भाले मुरीदीन अपने बच्चों से मालो झर मांगकर खुद को मौत के घाट उतारते रहे, जबकि कबीर साहब का फरमान था, सही तरीके से इबादत करना लाजिम है। फिर जिसने भी दुरुस्त इबादत की है वह जहाँ कहीं भी रुखसत हो वह सिर्फ उसी मकाम पर पहुंचेगा जिसकी उसने परस्तिश की है। लेकिन हम उनकी सदा क्यों सुने? हम तो अब भी उन झूठे ब्राह्मणों के फरेब में गिरफ्तार थे। अपनी पाक रूहों को अपने कलाम पर यकीन दिलाने के लिए कबीर साहब ने मगहर ही से सतलोक की तरफ कूच करने का इरादा फरमाया। कबीर साहब ने तमाम ब्राह्मणों, पंडितों, मुल्लाओं, काजियों और नजूमियों को भी दावत दी ताकि वह अपनी कुतुब वगैरह की जांच करें और सादा लौह मुरीदीन को इस हकीकत से आगाह करें कि कबीर साहब इस आलम फानी से रुखसत होने के बाद कहां तशरीफ ले जाएंगे। कबीर साहब हजारों तमाशाइयों के हमराह 3 दिनों में पैदल चलकर मगहर पहुंचे। बिजली खां पठान को उनके आने की इत्तला पहले ही दी जा चुकी थी। उन्होंने जरूरी इंतजामात कर लिए थे। बिजली खां पठान ने सोचा कि कबीर साहब के विसाल के बाद उन्हें उनकी तजहीज ओ तकफीन सिर्फ इस्लामी उसूलों के मुताबिक कराने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी, भले ही इसके लिए हिंदुओं से जंग क्यों न करनी पड़े। इसीलिए उन्होंने अपनी फौज भी तैयार कर रखी थी। दूसरी तरफ काशी के राजा बीरदेव सिंह बघेल के दिल में भी ऐसा ही ख्याल था कि रूहानी जिस्म की आखिरी रसूमात हिंदू रस्म और रिवाज के मुताबिक अदा की जाए। इसीलिए वह भी अपनी फौज लेकर मगहर पहुंचे थे। जब कबीर साहब मगहर तशरीफ लाए तो बिजली खां पठान ने अपने मुर्शिद कामिल से दरियाफ्त किया कि क्या वह लंबे सफर के बाद गुस्ल फरमाना पसंद करेंगे। नाजरीन को मालूम होगा कि काशी से मगहर का फासला तकरीबन 200 किलोमीटर है और पैदल सफर करने में 3 दिन से ज्यादा वक्त लगता है। इस पर कबीर साहब ने बहते पानी में गुस्ल करने की ख्वाहिश जाहिर फरमाई। बिजली खां ने आजिजी से अर्ज किया, करीब में कोई बहती हुई नदी नहीं है और वाहिद नदी आमी भी भगवान शिव के बद्दुआ की वजह से खुश्क हो गई है। आपके खादिम ने कुछ पानी का बंदोबस्त किया है, आपके गुस्ल का इंतजाम है। आपके साथ आए हुए लोगों के नहाने के लिए पानी नहीं है, लेकिन आपके खादिम ने उन सबके पीने के पानी का इंतजाम बाहर से कर दिया है। कबीर साहब ने बिजली खां को उन्हें नदी के किनारे ले जाने की नसीहत की। वह आमी नदी के किनारे पहुंचे। कबीर साहब ने इशारा फरमाया और नदी पानी से लबालब बहने लगी। कबीर साहब ने अपने तमाम मुरीदीन के साथ आमी नदी में गुस्ल फरमाया। नाजरीन की मालूमात के लिए आमी नदी आज भी बह रही है। वहां मौजूद हर शख्स ने इस मौके को सराहा और अपने मुर्शिद बरहक को मुबारकबाद पेश की। इसके बाद कबीर साहब उस मुकाम पर तशरीफ ले गए जहां से उन्हें आलम फानी से रुखसत होना था। कबीर साहब ने 2 चादरें मंगवाईं, एक बिछाने के लिए और दूसरी अपने रूहानी जिस्म को ढांकने के लिए। मुरीदीन ने उस चादर को अकीदत से फूलों से ढांक दिया जिस पर खुदावंद बैठने वाले थे। कबीर साहब उस चादर पर जलवा अफरोज हुए और बीरदेव सिंह बघेल और बिजली खां पठान से सवाल किया कि वह अपनी फौजें साथ क्यों लाए हैं। दोनों में से कोई भी अपने इरादे का जवाब न दे सका और सर झुका ली। दीगर हिंदू और मुसलमानों ने कहा कि वह उनके रूहानी जिस्म की आखिरी रसूमात अपने मजहब के मुताबिक अंजाम देंगे, वरना वह जंग करेंगे। कबीर साहब ने उन्हें मलामत की, ओ नालायक हो, क्या मैंने तुम्हें 120 बरस में सिर्फ यही सिखाया? क्या तुम अब भी हिंदू और मुसलमानों को अलग समझते हो? खबरदार, अगर तुमने जंग की, चादर के नीचे जो कुछ भी पाओ उसे आधा आधा तकसीम कर लेना, लेकिन झगड़ना नहीं मेरे बच्चों। हिंदू और मुसलमान अब भी जंग करने पर अड़े हुए थे। कुल आलिम कबीर साहब ये जानते थे। वह फूलों पर लेट गए और दूसरी चादर से अपने आप को ढांक लिया। अजीम संत गरीबदास जी महाराज अपने मुकद्दस कलाम में इरशाद फरमाते हैं, तावा चादर फूल बिछाए, सिज्जा छोड़ सतलोक सदाए, 2 चादर 2 दिन उठाए, ताके मद कबीर न पाए। दूसरी वाणी में गरीबदास जी महाराज ने लिखा है, भाई चादर फूल बिछाए सतगुरु, देख सकल जिहाना हो। चादर फूल बिछाए सतगुरु,
वो देखे सकल जिहाना हो। चार दाग से रहत जुलाहा, चार दाग से रहित जुलाहा, वो अवगत अलख अमाना हो। वहीं अजीम संत मलुकदास महाराज ने भी खुदावंदे कबीर साहिब के जलवे का कुछ यूं बयां किया है। काशी तज गुरु मगहर पहुंचे दोनों दीन के पीर, काशी तज गुरु मगहर आए दोनों दीन के पीर। कोई गड्ढे कोई अग्न जरावे नेक न धरते दीर, कोई गड्ढे कोई अग्न जरावे नेक न धरते दीर। चार दाग से सतगुरु न्यारे अजर अमर शरीर। कुछ देर बाद कबीर साहब ने आसमान से फरमाया, चादर उठाओ, तुम्हें वहां मुर्दा नहीं मिलेगा। ओ ब्राह्मणों, अपनी किताबें देखो और मासूम मुरीदीन को बताओ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, जहन्नुम में या जन्नत से भी ऊपर। और बच्चों, जो कुछ भी तुम्हें वहां मिले उसे हिंदू और मुसलमानों में आधा आधा बांट लेना और झगड़ना नहीं। सबकी निगाहें आसमान की जानिब उठ गईं, जहां नूर का एक अजीम गोला धीरे धीरे बुलंदियों की तरफ रवां था। वह मंजर ऐसा दिलकश था कि पलकें झपकाना भी गवारा न था। जब वह नूरानी मंजर ओझल हो गया तो निगाहें फिर उस चादर की तरफ लौटीं जो अभी तक फूलों से अटी पड़ी थी। जब चादर हटाई गई तो वहां कबीर साहिब के रूहानी वजूद की शक्ल में खुशबूदार फूलों का एक अंबार था। उस नजारे ने दिलों को अजीब कैफियत से भर दिया। यह देखकर दोनों शहंशाहों की आंखें पुरनम हो गईं और वे एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे। उनके साथ मौजूद तमाम हिंदू और मुसलमान भी एक दूसरे से लिपट गए। उनकी आहो बुका ऐसी थी जैसे किसी छोटे बच्चे के माँ बाप दोनों इस दुनिया से रुखसत हो गए। वे अपने आप को मलामत कर रहे थे कि जमीन पर अपने आखिरी अय्याम में भी वे उस पाक हस्ती को शाद नहीं कर सके। उनकी आंखों से अश्कों की ऐसी रवानी थी जैसे किसी ने बादलों का मुंह खोल दिया हो। हिंदुओं ने एक चादर उठाई और मुसलमानों ने दूसरी। वह खुशबूदार फूल जो उस पाक जिस्म की शक्ल में थे आधा आधा तकसीम किए गए और दोनों फरीकों को सौंप दिए गए। कबीर साहिब के मुरीद बिजली खां पठान ने अपनी सखावत का इजहार करते हुए मगहर की उस मुबारक जमीन पर 500 बीघा अराजी हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को अता फरमाई। हिंदुओं ने उन मुकद्दस फूलों को अपनी रवायत के मुताबिक आग के हवाले किया और मुसलमानों ने उन्हें कुछ फासले पर अदब व एहतराम से दफन कर दिया। बिजली खां पठान ने वहां एक यादगार तामीर करवाई जो एकता और मोहब्बत की अलामत बनी। उस यादगार में हिंदुओं के लिए एक मंदिर था जहां उन्होंने अपनी धार्मिक रसूमात अदा की और मुसलमानों के लिए एक मस्जिद जहां उन्होंने अपनी मजहबी रवायत के अनुसार आखिरी रस्म अंजाम दी। उस मंदिर और मस्जिद के बीच एक छोटा सा दरवाजा था और वहां किसी किस्म की कोई रुकावट या पाबंदी न थी। हर कोई अपनी मर्जी से किसी भी इबादत गाह में जाकर अपनी अकीदत का इजहार कर सकता था। अजीम संत गरीबदास ने इस आलम रूहानी दास्तान को अपने इस पुरअसर कलाम में कितनी दिलनशीं अंदाज में पिरोया है, सुनिए। की नाम अगर पियाना सतगुरु की नाम अगर पियाना सतगुरु की नाम अगर पियाना हो, दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो, दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। भाई मुक्ति खेत को छाड़ चले हैं, जो बनारस ने क्या करते यो यहाँ जो मरेगा वो मुक्त हो जाएगा। भाई मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं, तज काशी अस्थाना हो, मुक्ति खेत को छाड़ चले हैं, तज काशी अस्थाना हो। शाह सिकंदर कदम लेत है, शाह सिकंदर कदम लेत है, पातशाही सुल्ताना हो, दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। भाई चार वेद के वक्ता ज्ञानी, भाई चार वेद के वक्ता संग हैं, वो खोजी बड़े बयाना हो। सालग्राम सुरत ते सेव, सालग्राम सुरत से सेव ज्ञान समुद्र दाना हो, दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। भाई 60 दर्शन जाके संग चले हैं, वो गावत बाणी नाना हो।
अपना अपना इष्ट संभाले, अपना अपना इष्ट संभाले, वो बच्चे पोथी पाना हो। दोनों दीन सले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। भाई चादर फूल बिछाए सतगुरु, वो चादर फूल बिछाए सतगुरु, देख सकल जहाना हो। चादर फूल बिछाए सतगुरु, वो देख सकल जहाना हो। चार दाग से रहत जुलदी, चार दाग से रहत जुलदी, अवगत अलख अमाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। बीर सिंह बघेला विनती करे और बिजली खान पठाना हो। बीर सिंह बघेला विनती करे वो बिजली खान पठाना हो। दो चादर बख्शीश करी है, दो चादर बख्शीश करी है, दीन यो परवाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। भाई नूर नूर निर्गुण पद मेला, यो देख देख बहे हैराना हो। नूर नूर निर्गुण पद मेला, देख बहे हैराना हो। पद लोलीन हुए अविनाशी, पद लोलीन हुए अविनाशी, पाए पिंड न प्राणा हो। दोनों दीन संग चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। भाई शब्द स्वरूप साहेब सर्वंगी, शब्द शब्द समाना हो। शब्द स्वरूप साहेब सर्वंगी, शब्द शब्द समाना हो। दास गरीब कबीर अरस में, दास गरीब कबीर अरस में, वो फर्क दजा निशाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। ये तो अपनी वाणी में गरीबदास साहिब जी ने काशी से मगहर आने का वर्णन और मगहर से सतलोक जाने का वर्णन किया। इस तरह कबीर साहब ने अपनी रूहानी कुव्वत से हिंदू और मुसलमानों के बीच होने वाली एक बड़ी जंग को टाल दिया और मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम आम किया। बीरदेव सिंह बघेल भी कुछ मुबारक फूल काशी ले गए और मौजूदा कबीर चौरा पर एक शानदार यादगार बनवाई। वह दोनों यादगारें आज भी उस पाक हस्ती की याद दिलाती हैं और इंसानियत को एकता और मोहब्बत का सबक देती हैं। यह अजीम किस्सा खुदावंद कबीर की कुदरत बेमिसाल का एक ऐसा रोशन मिनारा है जो बिजली खां पठान की सल्तनत को फना के घड़े में गिरने से बचाने के लिए जोर में आया। यह वाकया सिर्फ एक बादशाहत को बचा लेने की कहानी नहीं, बल्कि यह उस अजीम हकीकत का इंकशाफ भी है जो रूहानी नजात के आला मकाम तक हमारी रहनुमाई करती है। कबीर साहब ने अपनी रूहानी ताकत के जरिए न सिर्फ उस सल्तनत को बर्बादी की गर्द से महफूज रखा, बल्कि उन्होंने यह भी वाजह कर दिया कि इंसान की सच्ची निजात और कामरानी खुदा की मर्जी के आगे सर झुकाने में ही मुज़मर है। ये मौजाना ज़हूर ईमान की उस ताकत का एक शानदार नमूना है जो जिंदगियों में इनकलाब बर्पा कर देती है और यह साबित करती है कि हकीकी रिहाई और छुटकारा सिर्फ खुदावंद की बारगाह में तस्लीम होने से ही मुमकिन है। जब हम इस पुरअसर दास्तान पर गौर करते हैं तो हमारे दिलों में खुदा कबीर की उस बेपायन शफकत और रहमत का एहसास जागता है जो अपनी मोहब्बत और मेहरबानी का साया तमाम मखलूकात पर फैलाते हैं, उनकी नस्ल, रंग या अकीदे की परवाह किए बगैर। उम्मीद है कि यह इबरत अंगेज बयान हमारी अपनी रूहानी सफर में एक रोशन चिराग की तरह हमारी रहनुमाई करेगा और हमें इस बात की तरगीब देगा कि हम खुदा कबीर की रूहानी मोहब्बत और हिकमत की पनाह में आएं, उनकी तालीमात को अपनाकर और उनके फैज़ से मुस्तफीज होकर हम भी उस अजीम मसर्रत और दिली सुकून का तजुर्बा कर सकेंगे जो कुदरत मुतलक की मर्जी के आगे तस्लीम करने से नसीब होता है। वही अजीम शान कबीर तमाम इंसानियत को अपनी रहमतों से सरफराज करने के लिए इस जमीन पर नाजिल हुए हैं और बाखबर संत रामपाल जी महाराज के पाक वजूद में अपनी रूहानी जलवा जाहिर फरमा रहे हैं। अपनी दुनियावी और उखरवी बेहतरी हासिल करने के लिए उनकी पनाह में आना निहायत जरूरी और फायदेमंद है। यह एक ऐसा रास्ता है जो हमें हकीकी सुकून और नजात की मंजिल तक ले जा सकता है और हमें उस अजीम हस्ती से जोड़ सकता है जिसकी कुदरत हर चीज पर गालिब है। नाजरीन, हमारा मकसद आपको किसी प्रकार से परेशान करने का नहीं है, लेकिन सच्चाई से रूबरू करवाना जरूरी है। अपने सच्चे खुदा की राह बताना। आप हमारे भाई बहन हो,
हमारी रूह हो, हमसे जुड़े हो। आप सब उस एक सबसे बड़े अल्लाह हूं अकबर के बच्चे हो, और सही राह दिखाना बाखबर संत रामपाल जी का मकसद है। नाजरीन, उम्मीद है आप जरूर हमारे निस्वार्थ और परमार्थ के कार्य को मानोगे, समझोगे और अपना कल्याण करवाओगे। नाजरीन, अगर आपको अभी भी कोई शंका है या आप हमसे सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख दीजिए। हमारी टीम आपके सवाल का जवाब जरूर देगी। अगर आप अपनी शंकाओं के समाधान के लिए हमसे सीधे बात करना चाहते हैं तो इन फोन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं। नाजरीन, अगर आपको इस्लाम मजहब और कुरान पाक की आयतों की सही तर्जुमानी को अच्छी तरह से और सरल भाषा में जानना है तो इस पाक किताब मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान में सभी शंकाएं समूल समाप्त की गई हैं। कृपया दिल थामकर धैर्य के साथ पढ़ोगे तो दांतों तले उंगली दबाते रह जाओगे। लेखक बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने इस पुस्तक को यथार्थ संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से प्रमाणों सहित लिखा है। अगर आप इस पुस्तक को मंगवाना चाहते हो तो निम्न फोन नंबरों पर हमें अपना नाम, पूरा पता भेजें। आपको मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान किताब आपके घर तक फ्री में पहुंचाई जाएगी।